अपना काम करती नजर आ रही है। बावजूद इसके सियासत आखिरकार प्रदेश में हो क्यों रही है? बीजेपी का यह कहना कि जितनी भी कार्रवाई हो निष्पक्षता से हो, ईडी की कार्रवाई होनी काफी ज्यादा जरूरी है। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, भाजपा शिकायत करने के लिए ईडी के पास पहुंच जाती है, तो आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है? देखिए सीमा जी, ये जैसा कहते हैं कि ये भी बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर इनको कहीं लगता है किसी प्रदेश के अंदर कि हमारी कोई योजना गलत है या भ्रष्टाचार का कहीं आरोप है, तो बिल्कुल शिकायत करें। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जितनी भी जगह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या कहीं पे भी ये है हमारी सरकारें, अगर इनको लगता है कहीं भ्रष्टाचार है तो किसी इनके विपक्ष के किसी नेता ने या किसी ने पत्र लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये वो नहीं कहेंगे क्योंकि होता ही नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आज शंका और संशय इसलिए होता है, जैसे अभी मेरे अशोक गहलोत जी को सुन रहा था, वो कह रही थी एसओजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूं ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो आप बताइए डीपी जालोरी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आप ही ने बर्खास्त किया। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बयान दिया था कि पेपर लीक में कोई अधिकारी, कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं शामिल है। लेकिन मदन जी, पेपर लीक के मामले बीजेपी शासित राज्यों से भी सामने आए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। नियुक्त हुआ था मदन जी, पेपर लीक के मामले तो बीजेपी शासित राज्यों से भी सामने आए हैं। देखिए सीमा जी, दो चीजों में दो चीजों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो इतनी सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होता है तो एनएसए लगता है। मैं बताता हूँ जी, बताइए। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होता है तो एनएसए लगता है, राजस्थान में नहीं लगता है। लेकिन पेपर लीक होना, मैं ये कह रहा हूँ, कोई घटना हो जाना या कोई इस तरीके के जो उत्पाती लोग है या इस तरीके के लोग हैं वो करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की सरपरस्ती में हो और 19 पेपर ये सरकार कराए, 19 के 19 ही अगर लीक हो जाए तो सरकार के ऊपर प्रश्नीय चिन्ह खड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर जो है वो नकल विरोध, नकल कानून होता है, नकल हो जाती है, ये हो जाती है, नकल होना एक अलग बात है सीमा जी। लेकिन जब सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जहां पे उसका आरपीएस इतिहास में पहली बार हुआ, आरपीएससी का सदस्य स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकाल के और बेच दे, तो ये नहीं हो सकता कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या सरकार की सरपरस्ती नहीं हो सकती। और अगर आपकी नहीं है तो काम करने दीजिए एजेंसियों को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपका। तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई बार बार एसओजी की कार्रवाई के लिए करते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, राजीव गांधी स्टडी सर्कल वालों को बुला के आज तक पूछताछ क्यों नहीं की? आपको एक बहुत ताज्जुब की बात है सीमा जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, आज मैं आपको भी देता हूं जी। 23/9 को जब रीट के, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, जब रीट का एग्जाम हुआ उस टाइम पे 23/9 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता के अंदर एक बैठक होती है, उच्च हाई लेवल की बैठक होती है, जिसमें कलेक्टर होता है, एसपी होता है, इन लोगों के साथ में बैठक होती है। और उस बैठक में यह तय होता है कि भाई पेपर जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखे जाएंगे, माल खाने में रखे जाएंगे, लेकिन पेपर रखे जाते हैं शिक्षा संकुल के अंदर। अब आप इस चीज का आज तक एसओजी ने जवाब नहीं दिया है, ना सरकार ने जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद भी शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे गए, कैसे रखे गए। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग रूम की 2 चाबी होती है, डबल लॉक के ताले लगे हुए हैं। एक चाबी के लिए जालोरी कहता है कि एक चाबी मेरे से कोई ले गया था। सचिन पायलट जी भी पूछते हैं कि भाई कौन सी जादूगिरी है जिससे एक चाबी लेके गए। आज तक सरकार ने, एसओजी ने उसकी जांच नहीं की है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल का बताया, शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग के ऊपर आप ये बताइए कि उनके ऊपर नाम आता है और उनसे आज तक एसओजी ने बुला के पूछताछ नहीं की, तो क्या होता है? जिसको सरकार बर्खास्त करती है उससे पूछताछ नहीं करती है, जिन लोगों से नाम आते हैं उनको सरकार जो है कमजोर रहती है और वहां से जमानतें हो जाती है उनकी, तो ये कार्रवाई दर्शाती है। दूसरी चीज, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण, ये कौन है? 2 व्यक्ति सरकार के ऊपर एक और लगता है, 2 व्यक्ति ये वो हैं जो भूपेंद्र सारण जो है वो इस सरकार के मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट चलाते थे। सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? माफिया चला रहे। रीट के टाइम भी उनका नाम आया, आज तक एसओजी ने इससे पहले जांच नहीं की कि भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका को किस मंत्री के कहने के ऊपर छोड़ा गया। फिर ये कार्रवाई करते हैं, एक किराए की बिल्डिंग जिसका रेंट ये पिछले कई सालों से नहीं दे रहे थे, उसको तोड़ के या राजस्थान की जनता को दिखाया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो दोहरे चरित्र हैं, उस चरित्र की वजह से ईडी आज यहां आना पड़ा। और जिस तरीके से काले धन का इन्वॉल्वमेंट है, 1 करोड़ से ऊपर का अगर कहीं भी होता है तो ईडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ईडी आएगी। और राजस्थान के युवाओं को अगर न्याय मिलता है, राजस्थान के युवाओं को अगर उनके जो किए का अगर किसी को सजा मिलती है, अगर उनके
और तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये भी चलिए दिखाता जान है। लेते हैं आपके तमाम सवालों का जवाब। मदन जी जान लेते हैं, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस